तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अपने कड़ी पत्ता प्लांट के बारे में। तो ये है मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट। वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था, मगर बीच में जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से, उसकी हवा आने की वजह से ये पूरा झड़ गया था। फिर ग्रो तो हो रहा है अभी अच्छे से, मगर देखिए इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिशन की कमी लग रही है, क्योंकि इसके पत्ते आप देख रहे हो, वैसे पत्ते पीले हैं और उसमें पत्ते में जो वेन होती है वो ग्रीन है। उसका मतलब कि हमारे पौधे में माइक्रो न्यूट्रिशन की और नाइट्रोजन की भी कमी हो सकती है। तो आज हम अपने प्लांट में कुछ फर्टिलाइज़र देंगे, जिससे ये काफ़ी हेल्दी हो जाएगा और ये फिर से ग्रीन कलर का हो जाएगा। अभी तो ये वैसे अच्छा है, मगर पत्तियों से हमें पता चल रहा है कि इसको कुछ कमी है न्यूट्रिशन की। तो आज हम उसमें ये डालेंगे फर्टिलाइज़र। और देखिए, ये मेरा बेले का प्लांट भी इसी पॉट में लगा है, क्योंकि ये पॉट मेरा बड़ा है। तो ये दोनों प्लांट इसी में ही लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मीठे नीम की सीज़न अभी है। अभी विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाएगा, फिर उसमें कुछ पत्तियां वगैरह नहीं होगी। तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं जिससे हम इसके पत्ते को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम खाद देंगे तो 2-3 महीने अच्छे से इसकी पत्तियों से ये भरा रहेगा, वरना ये फिर विंटर में डोरमेंसी में चला जाएगा। तो हमें तभी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तभी ये ग्रो नहीं करेगा। और फिर जनवरी में हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे, जनवरी एंड में, तभी ये फिर से अच्छे से ग्रोथ लेगा फरवरी मार्च में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो गुड़ाई करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि गुड़ाई करने से आपके प्लांट्स की रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है और गुड़ाई करने से मिट्टी भी थोड़ी हल्की होती है। वैसे हम जब मिट्टी तैयार करते हैं तब इतनी भुरभुरी मिट्टी रेडी करते हैं, मगर समय के साथ वो मिट्टी टाइट हो जाती है। तो अगर आप इसकी गुड़ाई करते रहेंगे हर 15 दिन में, तो ये मिट्टी सॉफ्ट बनी रहेगी। और हमें फर्टिलाइज़र देना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा पोट की साइड में से मिट्टी हटानी होगी। मिट्टी हटाने से क्या होगा कि हम साइड में फर्टिलाइज़र दे सकेंगे। इस तरह से बीच में नहीं डालेंगे, क्योंकि ये फिर रूट्स को डैमेज कर सकता है। वैसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करते हैं, मगर तभी भी हम रूट के पास नहीं दे सकते, हमें पोट की साइड में इसको देना है। तो अच्छे से गुड़ाई कर लेने के बाद अभी हम इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र देंगे वो आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र में मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, एप्सम सॉल्ट और रॉक फॉस्फेट सॉरी। वर्मी कंपोस्ट से क्या होगा कि हमारे पौधे में नाइट्रोजन की जो कमी होगी वो ये वर्मी कंपोस्ट से कंप्लीट होगी। और फिर जो हमने एप्सम सॉल्ट लिया है उसकी वजह से हमारे पौधे में जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो ज़्यादा होगा और हमारे पत्ते और ज़्यादा निखर के आएंगे, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है इसीलिए। और रॉक फॉस्फेट का काम है कि हमारे पत्ते को कैल्शियम मिले और फॉस्फोरस मिले, ताकि कैल्शियम मिलने से पौधे की रूट अच्छे से ग्रो होगी और वो स्ट्रॉन्ग होगी। अगर रूट स्ट्रॉन्ग होगी, मैं हमेशा बताती हूँ कि रूट्स पौधे की स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आपका पौधा स्ट्रॉन्ग होगा और आपके मन चाहे रिज़ल्ट उसमें मिल पाएंगे। तो इन तीनों को हमने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद सारे पौधे में हम इस तरह से फैलाते हुए देंगे और फिर मिट्टी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये मेरा पॉट बड़ा है और इसमें 2 प्लांट लगे हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। आप इससे थोड़ा कम भी दे सकते हैं अगर आपकी पॉट की साइज़ छोटी है तो। दोस्तों, अगर हम हर 15 दिन में फर्टिलाइज़र करते हैं अपने प्लांट को, तो प्लांट काफ़ी हेल्दी रहते हैं और उसमें कोई समस्या नहीं रहती है कीटों की और इन्फेक्शन लगने की, क्योंकि प्लांट्स हमारे हेल्दी होंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने देखिए फर्टिलाइज़र दे दिया है और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि ये मेरा पौधा छोटी सी मेरी आगे की बालकनी में लगा हुआ है, तो यहाँ पे पहुँचना थोड़ा दिक्कत वाला काम है, इसीलिए मैं इससे पानी अभी दे दूँगी। पानी देने से क्या होगा कि जो भी हमने फर्टिलाइज़र दिया है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके नीम के पत्ते में अभी इस तरह से येलो पत्तियाँ हो गई है,
तो आप भी ये फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और जंगल की तरह ग्रोथ करने लगेगा। तो देखिए दोस्तों, मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। चलिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।